तो गर्ल्स हम लोगों ने आज न्यूमेरिकल्स करने हैं। 1.7 देखिएगा। शो डैट द एक्सप्रेशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी इज़ डायमेंशनली करेक्ट वेयर वी एफ द वेलोसिटी एट टाइम टी। अब अगर हम लोग पहले ज़रा बना दें इसका डेटा, हम लोगों के पास आ जाएगा। इक्वेशन क्या है हमारी, उसने बोला है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। और इसका हम लोगों ने अब सॉल्यूशन करना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। पहले हम लोग ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लोगों के पास क्या है, वी एफ, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है अगर हम लोग जहन में ले आएँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर से यानी कि डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल मीटर पर सेकेंड, और पर सेकेंड के लिए क्या आ जाएगा, टी, और पर के लिए क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अब हम लोग लेफ़्ट साइड राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड पे हम लोग के पास वी आई प्लस ए टी है। तो इसको देखते हैं कि वी आई के लिए क्या आ जाएगा, वो तो सेम आ जाएगा वी एफ की तरह, एल टी -1। ए क्या होता है, वो होता है हम लोग के पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए एल आ गया, सेकेंड के लिए टी आ गया, पर सेकेंड स्क्वायर था तो -2 आ गया, और आगे एक टाइम भी है तो अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक टी लिखेंगे। तो एक टी से कैंसिल हो जाए क्योंकि ये -2 है और ये क्या है, +1। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, एल टी -1 प्लस एल टी -1। तो ये क्या बन जाएगा, 2L T -1। 2 जो है उसको हम लोग बाहर रखते हैं और जो डायमेंशन है उसको हम लोग अंदर रखते हैं। अच्छा, जब हम लोग डायमेंशन लिखते हैं ना तो उसमें कभी भी जो है ना हम लोग ये जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उन्हें नहीं लेते। तो उस लिहाज से अगर आप देखो कि वी आई प्लस ए टी के वी एफ की डायमेंशन एल टी -1 और वी आई प्लस ए टी की डायमेंशन क्या है, एल टी -1। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। साथ ही मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोगों ने 1.6 और 1.9 इसी तरह से सेम है, आप लोगों ने खुद करना है। तो सॉल्व 1.6 एंड 1.9 बाय योरसेल्फ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.9 1.8। अच्छा, तो अब आप लोग ज़रा अपनी बुक्स पे इसका वो देखिएगा प्रॉब्लम। द स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम टू डिपेंड ऑन, यानी कि ये जो स्पीड है किस पर डिपेंड करती है। नंबर 1 द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी लिख दिया मैंने, ठीक है। नंबर 2 इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने लिख दिया। और जबकि वो कहता है विच इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस, विच इज़ द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन। जब भी हम आगे सॉल्व करेंगे कि इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन की रेशियो होती है। सो नाउ डिड्यूस द मेथड, रिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। अब हम लोगों ने डायमेंशन के मेथड से जो है ना इसका फार्मूला हम लोगों ने पूरा तैयार करना होगा। तो डेटा में उन्होंने हमें दिया हुआ था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड v है, डेंसिटी ऑफ मीडियम रो है, मॉड ऑफ इलास्टिसिटी e है। सोल्यूशन इसका हम लोग बना लेते हैं कि क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है इन दोनों पे, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा e एंड डेंसिटी के, और प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। n और m पावर्स मैंने इसलिए दिए हैं कि हमें नहीं पता कि ये डिपेंड तो करता है वेलोसिटी इन दोनों फैक्टर्स पे, लेकिन कितने रेशियो के साथ डिपेंड करती है, लाइक पावर कितनी है 2 के स्क्वायर के साथ डिपेंड करती हैं, बगैर स्क्वायर के डिपेंड करती हैं, स्क्वायर रूट के साथ डिपेंड करती हैं, वो हम लोगों ने सब निकालना होगा। एक बात तो उसने हमें बता दी है कि इलास्टिसिटी जो है हमारे पास स्ट्रेस टू स्ट्रेन की रेशियो है। तो यहाँ ज़रा कैलकुलेशन में बना लेते हैं कि ये हमारे पास होती है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब यहाँ पे हम लोगों के पास स्ट्रेस होता है F/A, डिवाइड के लिए मैं ये साइन लगा देती हूँ, और स्ट्रेन यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो डेल्टा V डिवाइडेड बाय V होगा। इसका अगर मैं डायमेंशंस पुट करूँ तो F की डायमेंशन होती है हम लोगों के पास MLT -2, ये मैंने आप लोगों को पहले करवाई हुई भी है, ठीक है। क्या बन गया,
kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम में होता है ना, F = एम में होता है, उससे आप देख सकते हैं। एरिया क्या होगा, L स्क्वायर डिवाइड में L³ वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, ये L³ कैंसिल हो गया, मतलब डिवीजन में सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो 1L बनेगा ऊपर जाके -1 बन जाएगा, ML-1 T-2। ठीक हो गया। इसी तरह से हम लोग डेंसिटी की भी निकाल लेते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये लाना मत भूलिएगा। मैथ्स के लिए क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास केजी होता है यानी कि कैपिटल एम, और वॉल्यूम के हमारे पास क्या आ जाएगा, लीटर क्यूब यानी कि जी L³। नेक्स्ट स्टेप में जब ये ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ML-3। ठीक हो गया। अब हमने दोनों दोबारा से यहाँ पे जो है ना पुट कर देनी है, तो ये हम लोग के पास फिर ये क्या बनेगा, और ये क्या था वेलोसिटी, इसके लिए क्या आ जाएगी डायमेंशन LT-1। अब हम ना इसको इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये क्या बन जाएगा, LT-1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, फिर ML-1 T-2, और ऊपर कितनी पावर थी, ई वाले पे n पावर थी, मल्टीप्लाई बाय, इधर लिख रही हूँ नीचे करके मैं, ML-3 पावर m। अब हमने क्या करना है, हमने इन सबको करना है कंपेयरिंग पावर्स ऑफ LSH एंड RSH। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ना L उठा लेते हैं, अगर हम लोग इसको कंपेयर करने से पहले अगर हम लोग एक और काम कर लेते हैं ना, वो ये है कि हम लोग n मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद ना एक स्टेप यहाँ ले लेते हैं, ये LT कट कर देते हैं, -1 तो एज इट इज़ है, कांस्टेंट क्या बचेगा, MN L-n और T-2n। ठीक हो गया। और उधर से इसकी करें तो ये बनेगा m का पर स्मॉल m L-3m बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ना करते हैं कंपेयर पावर ऑफ LSH एंड RSH। तो कंपेयर्स करेंगे तो हम लोगों के पास कैसे कैसे ये कंपेयर होगी कि n और m